अस्सलाम वालेकुम अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है ग्रेजुटी और कम्यूटेशन ऑफ अ पेंशन। आपको याद होगा टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के अंदर ये जो हमने कलर किए हैं ये टॉपिक सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पेंशन और ग्रेजुटी के हवाले से। तो इसमें हमारा पैटर्न वही सेम है, हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो है टैक्सेशन से होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल और कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जो है वो ली हुई है, उसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके अलावा ये ग्रेजुटी का कैलकुलेटर है, इसको भी हम चेक करेंगे। और उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट और बोनस पार्ट हैं जो हम लेके चलेंगे। उसके अलावा ये टैक्स के स्लैब्स हैं सैलरी पर्सन के, जो हमने डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट के हवाले से जो है आपको बताएंगे जो ग्रेजुटी है या पेंशन है ये नॉर्मली जो है जो हमने सिनेरियोज बिल्ड किए हैं यहाँ पे ये चार किस्म के लोग होंगे जिनसे हमें ग्रेजुटी मिल रही होगी। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडी या कॉरपोरेशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये लिखा हुआ है कि ये जो ग्रेजुटी है या कंपटीशन ऑफ पेंशन ये कहाँ से रिसीव हुई है, गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडी या कॉरपोरेशन से। उसके बाद दूसरा जो है ये कोई अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है, उससे आपको ग्रेजुटी जो है वो रिसीव हुई है। और तीसरे नंबर पे ये है कि एफबीआर अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है अंडर क्लॉज 13। ये इस क्लॉज के तहत जो है वो आपको ग्रेजुटी जो है वो मिल रही है। और चौथे नंबर पे है कि अगर इन तीनों में ये चीज़ नहीं फॉल करती तो चौथे केस के अंदर जो है वो फॉल करती है, तो उसकी हमने टैक्स की ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉर्पोरेशन से जो हमें ग्रेजुटी मिलती है वो आपने याद रखना है कि वो फुली एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं होंगी, वो फुली एग्जेम्प्ट होंगी। दूसरे नंबर पे जो है वो अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है। ये भी जो आप इस अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड से जो आपको मिलेगी ग्रेजुटी वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। तीसरे नंबर के अंदर जो है ये एफपीआर अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है जो कि कमिश्नर से अप्रूव किया गया है। उसके अंदर जो उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई ग्रेजुटी मिलती है तो मैक्सिमम जो है वो 3 लाख रुपए जो है वो आपको एग्जेम्प्ट होगा। 3 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो आप नॉर्मली उसको अपने टैक्स की सैलरी के एज ए सैलरी ट्रीट करके उसके अंदर ऐड करेंगे। ये हम आगे एग्जाम्पल्स के अंदर भी देखेंगे। चौथा केस है जो कि अगर इन तीनों में फॉल नहीं करता तो फिर इसमें आएगा। उसमें ये है कि आपने क्या करना है कि जो भी अमाउंट आपको मिले उसका आपने 50% लेना है। उसके बाद आपने 75,000 के साथ उसको कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी, इन दोनों में की कैलकुलेशन में से जो भी लेस अमाउंट होगी आपने क्या करना है वो वाली अमाउंट आपने अपनी ग्रेजुटी में से माइनस कर लेनी है, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि अप टू डेट एक्सटेंट वो आपको माफ होगी। ये कॉन्सेप्ट के हवाले से ये है कि अगर आपको चार किस्म के सोर्सेज से ग्रेजुटी मिलती है तो आपने ये चारों चीज़ें देखनी है और उसकी बेस पे आपकी टैग ग्रेजुटी की कैलकुलेशन जो है वो आपने करनी है। अच्छा, तो हम जो है एक एग्जांपल को देखते हैं जो प्रैक्टिकली हमने लेके चलना है, जैसे कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखा था। इसमें लेट्स सपोज ये मिस्टर चिंटू है, वो एक पिंटू के अंदर एज एग्जेक्टिव ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे हमने कलेक्ट की है। उसमें उसकी बेसिक सैलरी इतनी है, हाउस रेंट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस वगैरह है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एनुअली है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम डिटेल के अंदर पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल अलाउंस के हवाले से आपको पता है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। अगर आप इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे जो टैक्स कैलकुलेटर वाली सीरीज़ है उसके अंदर आप इसके भी कॉन्सेप्ट को देख के चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फोर सिनेरियोज बिल्ड किए हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट हैं। जिस हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर की है। लेट्स सपोज कि इन सारे केसेस के अंदर वो 3.5 लाख रुपए जो है उसको ग्रेजुटी मिलती है। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर या इस सिनेरियो के अंदर। तो उसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट होगी उसमें ये जो चारों चीज़ें हैं ये सेम होंगे सब सिनेरियोज के अंदर। जो ग्रेजुटी की टैक्स कैलकुलेशन होगी वो वेरी करेगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज। लेट्स सपोज कि ये जो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुटी को हमने कोई अमाउंट ऐड नहीं की क्योंकि गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी से उसको मिली है, ये जीरो वैल्यू है और इसकी एग्जाम्प्ट है, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ा था।
उसके बाद अगर हम अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी एग्जाम्प्ट थी। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे भी हमने कोई वैल्यू जो है वो ऐड नहीं की हुई। जब हम अप्रूव्ड बाय एफबीआर ग्रेजुएटी फंड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैक्सिमम 3 लाख तक आपको एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें 3.5 लाख मिल रही है तो इसलिए हमने क्या किया, 50,000 उसको ऐड कर दिया और 3 लाख तक उसको एग्जाम्प्ट कर दिया और ये उसकी सैलरी के अंदर शामिल कर दिया। चौथे केस के अंदर आप देखें तो हमने क्या किया है कि इसमें से हमने जो एनी अदर केसेस में हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमने रिसीव की है उसका 50% लेंगे और जो 75,000 इन दोनों में से जो हायर होगी, सॉरी लेसर होगी, वो हम माइनस करके वो एग्जाम्प्ट होगी, बाकी हम उसका टैक्स के कैलकुलेशंस कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम आप यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख है। अब अगर मैं आपको इसमें से इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं तो जो है हमने जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हमें इस केस के अंदर 3.5 लाख हुई है। 3.5 लाख हमने 50% लिया, वो 1,75,000 आया, और ये 75,000 जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया था, इन दोनों में से जो लेसर है वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनमें से मिनिमम लेके हमने 3.5 लाख में से 75,000 माइनस किया तो वो 2,75,000 आया और वो हमने उसकी सैलरी के अंदर ऐड कर दिया। और कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमने देखा था कि 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड या जो ₹75,000, इन दोनों में से जो लेसर होगा वो आपको एग्जेम्प्ट होगी, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह ये टैक्स की कैलकुलेशंस हुई और ये हमारे पास टैक्सेबल सैलरी या उसकी इनकम आ गई। अगर जस्ट लेट्स सपोज कि वो सिर्फ सैलरी पर्सन है तो ये हम यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेटर हमने पीछे बनाए हुए हैं उसको यूज करके आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटा सा कैलकुलेटर है। लेट्स सपोज कि अगर आपको नहीं पता कि आपने जो टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आपने सिंपल यहाँ पे जाके जो आपको ग्रेजुटी मिली है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है चारों केसेस में से। लेट्स सपोज कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जो अमाउंट आपको मिली है वो आपने एंटर करनी है, तो यहाँ पे आपको टैक्स मैसेज के अंदर जो है एज ए कंसेप्ट के तौर पे वो बता देगा कि कितनी अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट होगी। तो इसी तरह जो है ये आप टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हैं। और टैक्स के स्लैब्स के अंदर यहाँ पे आप अगर उसकी कैलकुलेशन मैनुअली करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।